कटिहार में एनडीए प्रत्याशी पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने शहर में चलाया जनसंपर्क अभियान। कटिहार विधानसभा सीट से 20 सालों से विधायक रहे बिहार सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर एनडीए ने फिर से भरोसा जताया है और इस बार 5वीं बार उन्हें कटिहार विधानसभा 63 से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बार उनका सीधा मुकाबला महागठबंधन के प्रत्याशी वीआईपी पार्टी के सौरभ अग्रवाल से है। वहीं अब कटिहार विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद ने तेजी से जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। शुक्रवार को शहर के अलग अलग इलाकों में घूम कर तारकिशोर प्रसाद ने अपने पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं एनडीए प्रत्याशी तारकिशोर प्रसाद, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदीप जी आइए बाहर। राम बाबू भैया, कमल सिंह सरकार जिंदाबाद। अरे देखिए, बिहार विधानसभा के कटिहार विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में हम प्रत्याशी के रूप में जनसंपर्क अभियान में हैं और वास्तव में जिस प्रकार से 2005 के बाद बिहार में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बदला है, बिहार की शक्ल और सूरत भी बदली है, यह लोगों ने महसूस किया है। और वास्तव में जो आधारभूत संरचनाएं ध्वस्त हो चुकी थी, वो सारी आधारभूत संरचनाओं को पुनर्स्थापित माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के सहयोग से आज सड़कों का या चिकित्सा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में बिहार काफ़ी आगे बढ़ा है। और स्वाभाविक है कि आम मतदाताओं का रुझान यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रति है और बिहार में पुनः 225 सीटों के लक्ष्य को हम सब प्राप्त करके बिहार में एक मजबूत एनडीए की सरकार बनाई। क्योंकि अभी सीधी लड़ाई श्री लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव और एवं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के विनाशवाद बनाम विकासवाद की लड़ाई है। और बिहार तरक्की के रास्ते पर है और बिहार के जो मतदाता वो कभी नहीं चाहेंगे कि जंगल राज की वापसी हो, क्योंकि जंगल राज की चर्चा करके भी लोग दहशत उन्हें होता है, क्योंकि उन कालखंड को हमारे बिहार के लोगों ने भोगा है। बिहार की स्थिति जिस प्रकार से बनी थी कि शाम 5 बजे के बाद घर की बच्चियां बाज़ार नहीं जा पाती थी, महिलाएं निकल नहीं पाती थी, कोई शैक्षणिक कोई ऐसे संस्थान नहीं थे जहां कि हम बिहार के लोगों को बेहतर शिक्षा दे सकें। रोज़गार के मामले में कोई सरकार का कोई लक्ष्य नहीं था। और आप तो जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जब रोज़गार की बात करता है तो फिर बिहार के लोग ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि बिहार के लोग जानते हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल रोज़गार देगी तो उनका ज़मीन लिखा लिया जाएगा। इसलिए उनके किसी भी रोज़गार के मुद्दे पर और भी जो कई चीज़ें वो बोल रहे हैं, उस लोभ में बिहार के मतदाता नहीं आने वाले हैं। आम जनता से क्या अपील रहेगी कटिहार विधानसभा? देखिए, कटिहार विधानसभा क्षेत्र के आम जनता से अपील करेंगे कि विगत 20 वर्षों में हम सबों ने विकास के कई आयाम को खड़ा करने का काम किया है, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में हो, नगरीय समस्याओं के समाधान के क्षेत्र में हो, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर सदर अस्पताल के परिसर में 100 बेड का 2 अस्पताल भवन का निर्माण और सड़कों का चौड़ीकरण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ का चौड़ीकरण और कटिहार बलरामपुर पथ का, जब मैं वित्त मंत्री था तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से 700 करोड़ रुपया का ऋण लेकर इस राज्य उच्च पथ को एक नया कलेवर और आयाम देने का काम किया है और जो निर्माणाधीन है। अतः मैं बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि एक मौका और आप एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को दें
तो जो चीज़ें जो आपकी जन आकांक्षाएँ हैं, आप महसूस करते हैं कि बिहार में ये सारी आधारभूत संरचनाएँ खड़ी होनी चाहिए, निश्चित तौर पर हमारी सरकार उसको आने वाले 5 वर्षों में खड़ा करने का काम करेगी।